नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज। स्वामी प्रसाद मौर्य 9 मई को अपना नामांकन दाखिल करते हैं कुशीनगर सीट पर, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ता है। मात्र 24,000 वोट मिलते हैं। अब ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं अब किसी और पार्टी का दामन थामने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ऐसे में वो कौन सी पार्टी होगी, इस पर अभी वो विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर उनका देखा जाए, जिस तरीके से उनके स्टेटमेंट निकल कर आए हैं, इसके पहले माना यही जा रहा था कि वो चंद्रशेखर आजाद या बहुजन समाज पार्टी के साथ जाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ जिस तरीके के उनके क्लैश हुए हैं, ऐसे में माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद का वो रुख नहीं करेंगे। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को साधने का प्रयास करते हैं या मायावती किस तरीके से साथी है, आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी में 25 सालों तक स्वामी प्रसाद मौर्य कार्यरत रहते हैं। ऐसे में फिर से वो मायावती के साथ जाने पर विचार कर रहे थे, लेकिन अचानक से वो कुशीनगर सीट पर अपना निर्दलीय नामांकन दाखिल कर देते हैं और मायावती भी अपना कैंडिडेट कुशीनगर सीट पर उतार देती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियों के बीच में एक अनबन की खबरें आने लगती है और इन दोनों का गठबंधन होने से पहले ही टूटता हुआ नजर आता है। लेकिन इन सभी के बीच में अगर ये समीकरण देखा जाए तो कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य अब इसमें कोई बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि संघमित्रा मौर्य बदायूं से 2 बार की सांसद रह चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उनको किसी भी तरीके का कोई मौका नहीं दिया है। माना ही जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार के उपचुनाव में कोई मौका नहीं देती है तो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो आजाद का रुख करते हुए नजर आए या फिर बहुजन समाज पार्टी का। ऐसे में आजाद के साथ संघमित्रा और उनके पिता के जो रिश्ते हैं वो काफी अच्छे हैं। ऐसे में अगर वो चंद्रशेखर आजाद के साथ जाती हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य है वो राजनीति के तौर पर उभर कर सामने आ सकता है, क्योंकि संघमित्रा मौर्य एक युवा नेत्री है और जिस तरीके से जनता का जनाधार है, 2 बार की सांसद रह चुकी हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के साथ उनका एक बेहतर भविष्य कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के भी जो रिश्ते हैं वो चंद्रशेखर आजाद के साथ बेहद अच्छे हैं। कुशीनगर सीट पर जब स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में उतरे थे तब चंद्रशेखर आजाद उनके लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए और उनका साथ देते हुए नजर आई थी पल्लवी पटेल, और फिर से वही एक बार से सिनेरियो दोहराने को मिल सकता है। ऐसे में पल्लवी पटेल और चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य, संघमित्रा मौर्य एक साथ आ सकते हैं। ऐसे में पार्टी में शामिल होने की भी अटकलें लगाई जा रही है। इस बार के उपचुनाव में खबरें ये भी आ रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद अपनी पत्नी को हो सकता है मीरापुर सीट यानी बिजनौर से उतारते हुए दिखाई दे, और ऐसे में करहल सीट से भी वो अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे और जाहिर तौर पर इसका जो नुकसान होगा वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को होता हुआ दिखाई देगा। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर इसका फायदा स्वामी प्रसाद मौर्य, संघमित्रा मौर्य और आजाद को होता हुआ भी दिखाई देगा। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में यह गठबंधन आने वाले दिनों में होगा या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी राष्ट्रीय शोषित पार्टी को ही आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट टाइम